नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार और ओडिशा का दौरा है। करोड़ों की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे बिहार और उसके साथ ही ओडिशा भी। यहां पर कई करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीवान से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। ओडिशा में भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। ये मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट जो है भारतीय रेल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत पहले हम लोग लोकोमोटिव की सप्लाई इंडियन रेलवे सिस्टम में की जा रही थी। अब चूंकि यहाँ पर हो रहा है तो यहाँ से हम लोगों ने लोगों को एक्सपोर्ट करने का भी फैसला लिया है और एक बड़ा ऑर्डर गिनी गणराज्य से प्राप्त हुआ है। वहां पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव्स की आवश्यकता थी और उसी के मद्देनजर प्लांट को मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड गेज लोकोमोटिव का उत्पादन प्रारंभ किया गया है और 150 लोकोमोटिव अगले 3 साल में गिनी गणराज्य को भेजे जाने हैं। वहां पर एक आयरन ओर का बहुत बड़ा खदान मिला है, उस खदान में ही इसको लगाया जाएगा। एक लोकोमोटिव की जो क्षमता है वो 4500 हॉर्स पावर की है। 2 लोकोमोटिव मिलाकर के यदि काम करेगा तो 9000 हॉर्स पावर के साथ सिंगल कैब की मदद से हम लोग पूरा का पूरा लोड जो 100 वैगन का होता है उसको पुल करने में सफल हो पाएंगे। तो निश्चित रूप से भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस प्लांट के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस प्लांट को हम लोगों ने कई ढंग से मॉडिफाई किया है। जैसे अब यहाँ पर पहले सिर्फ ब्रॉड गेज के लोकोमोटिव बनते थे, अब यहाँ पर ऐसी व्यवस्था की गई है कि एक साथ ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज, इन दोनों के लोकोमोटिव तैयार हो सके। स्टैंडर्ड गेज और केप गेज के जो लोकोमोटिव है उनका डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में है। अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, पश्चिम यूरोप के देश हैं, इन सभी जगहों पर स्टैंडर्ड गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। वहीं साउथ अफ्रीका और कुछ न्यूजीलैंड के पार्ट्स में केप गेज के लोकोमोटिव की डिमांड होती है। तो पर्पस यह है कि ग्लोबली जहां कहीं भी डिमांड हो उसकी पूर्ति के लिए लोकोमोटिव का उत्पादन अपने भारत देश में हो, अपने बिहार में हो। और आइए से रुक करेंगे अपने संवाददाता विनय सिंह का और ज्यादा जानकारी के लिए। विनय, 2 बड़े दौरे हैं आज प्रधानमंत्री के, बिहार और ओडिशा का। सबसे पहले प्रधानमंत्री कहां पर पहुंचेंगे? देखिए, बिल्कुल अहम 2 दौरे आज उड़ीसा और सिवान जो कि बिहार में है उसमें प्रधानमंत्री के होने जा रहे हैं। और उड़ीसा और अगर हम बिहार के सिवान की बात करें तो उड़ीसा में चूंकि सरकार के 1 साल पूरे हो रहे हैं तो ऐसे में वहां पे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। और सिवान की बात की जाए तो सिवान में करीब 12 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सिवान के जसोली में सजोली में एक कार्यक्रम रखा गया है, वहां पर 12 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और तकरीबन 1.25 घंटे यानी कि 1:15 बजे तक प्रधानमंत्री सिवान रहेंगे। इस 1.25 घंटे में प्रधानमंत्री बिहार को कई सौगात देने जा रहे हैं, सिवान को कई सौगात देने जा रहे हैं। 5700 करोड़ रुपए का जो सौगात है वो प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। और इसमें जो अहम योजनाएं हैं जिसको प्रधानमंत्री आज हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं उसमें एक वंदे भारत ट्रेन है जो कि गोरखपुर से बिहार के पटना जो पाटलिपुत्र जंक्शन है वहां तक चलेगी। साथ ही साथ इंजन निर्यात का जो फंक्शन है उसको यहाँ पे प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। वहां से जो इंजन निर्यात का जो वहां पे कारखाना है वहां पे उसको भी प्रधानमंत्री, वो भी एक प्रधानमंत्री सौगात देने जा रहे हैं। और इसके साथ राम जानकी पथ का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे और कई सारे कार्यक्रम इस दौरान बिहार में रहेंगे। उड़ीसा में भी चूंकि सरकार के 1 साल का पूरा होने कार्यक्रम है तो उसके बाद प्रधानमंत्री वहां भी शिरकत करते हुए दिखाई देंगे। इसमें सबसे अहम बिहार का दौरा इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल है और ऐसे में पिछले 20 दिनों में बिहार का ये दूसरा दौरा है प्रधानमंत्री का। इससे पहले जब मई महीने में प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे थे तो पटना के एक नए टर्मिनल की सौगात, पटना एयरपोर्ट में एक नए टर्मिनल की सौगात प्रधानमंत्री ने दी थी। और अब सिवान में जो एक शिलान्यास और उद्घाटन की आज प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात दी जाएगी वो भी बिहार के लिए काफी अहम है।
और इसीलिए बिहार का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पिछले 20 दिनों में दूसरा बिहार का दौरा है। राजनीतिक समीकरण अगर हम इस सिवान जिले के देखें तो उस को भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर प्रधानमंत्री की जनसभा है सिवान जिले में, उसके आसपास 24 विधानसभाएं जो हैं वो आती हैं, और इन 24 विधानसभाओं में से अधिकतर जो विधानसभा है उसमें महागठबंधन का दबदबा है। इसलिए इस इलाके को चुना गया है ताकि जो आगामी विधानसभा चुनाव है वहां पर एनडीए का दबदबा हो सके। इसीलिए राजनीतिक तौर पर भी इस जगह को चुना गया है जहां पे आज प्रधानमंत्री की जनसभा होने जा रही है। ठीक है विनय, बहुत धन्यवाद आपका।